एक बार मैं मीटिंग में थी, हमारी पार्टी की मीटिंग थी, तो मेरी एक कोलीग है बहुत पुरानी, उनके साथ खातून पहली बार उस मीटिंग में आती है और उसके बाद मीटिंग के बाद मैं घर आ जाती हूँ, भूल भाल के सब हो गया काम, चाय पीने बैठती हूँ तो मुझे मेरी उस कोलीग का फ़ोन आ जाता है और वो मुझे कहती हैं कि यार मेरे साथ आज जो एक औरत आई थी वो तुमसे मिलना चाहती है। मैं कहा जी आप मैं कर दूंगी मेंबरशिप, ऑफिस में आप आ जाइएगा। नहीं कहती नहीं वो तुमसे अभी मिलना चाहती है। तो मैं कह रही हूँ अच्छा मुझसे क्या काम, मैं उसकी ज़ाती हेल्प क्या कर सकती हूँ। बहरहाल वो आई खातून, वो बहुत परेशान थी। मैंने कहा जी हुक्म। वो कहती है मुझे तो अल्लाह ने भेजा है। अब मुझे समझना, उनका मसला ये था कि उनका बेटे की शादी का सब तय हुआ, निकाह हो चुका था और वो बच्चे की बारात की मतलब डेट एक हफ्ते बाद शादी थी और वो बच्चा कनाडा होता था और वो आने को साफ मुकर गया। अब इज्जतदार लोग, लड़की वाले, पूरा ख़ानदान घर में आके बैठा हुआ, वो तो कहती है हमें समझ ही नहीं आ रहा है कि हुआ क्या। अब मैं कह रही हूँ अल्लाह की मजाक में तू मेरा नाल लगाया है, हमें कितने जावा। तो एकदम मुझे कनेक्ट हो गई मैं, और मुझे एक मंजर नज़र आने लगा कि जैसे एक बड़ा सा कमरा है, एक घर बना हुआ है और एक लड़का ना लैपटॉप पे बैठा हुआ है, काम कर रहा है। लेकिन वो जो दरवाज़ा था ना, उसमें एक गोरी खातून पुराने गाउन में खड़ी हुई हैं। मैंने कहा भैया ये कौन अंग्रेज़ औरत आपके घर में है जिससे पुराने स्टाइल का, अंग्रेज़ी स्टाइल का गाउन पहना हुआ है। हमारे तो वहाँ कोई नहीं, वो तो अकेला रह रहा है। वहाँ पे मुझे क्लिक हुआ क्योंकि वो जो खातून थी ना, अब उसकी लड़के की बैक साइड थी उसकी तरफ, और वो खातून पूरी आंखों से ना उसकी यहाँ इस जगह को देख रही थी और ऐसे लग रहा था कि उसकी आंखें उसके दिमाग के अंदर घुसी हुई हैं। तो वो मुझे समझ आ गई कि ये कोई ऐसी चीज़ है, उसने बच्चे का ब्रेन जो है ना कंट्रोल किया हुआ है। मसले का हल क्या है? और वो अक्ल मतलब आपकी वो हो जाती है कि मेरा कोई आलमा फाजला नहीं कि कोई वजीफ़ा या ऐसी चीज़ बताऊं कि धड़म करके वो आ जाए। फिर मुझे दिमाग में अल्लाह ने ख्याल डाला, मैंने उनको कहा कि आप ऐसा करें कि बेटे को फ़ोन करके ना कोई इमरजेंसी घर की क्रिएट करें, अपनी ज़ात के हवाले से या उसके वालिद के हवाले से। अच्छा, अगले ही दिन उन्होंने फ़ोन करके एकदम इमरजेंसी वालिद साहब की क्रिएट की और ये किया। उससे अगले जो उसको फर्स्ट अवेलेबल फ़्लाइट मिली वो लेके आ गया। और जब उससे पूछा, उसने कहा ये क्या तमाशा आप लोगों ने मेरे साथ किया। उसने कहा कि तुम इस तरह शादी से इनकार कर रहे थे और आने से उसको सब भूल चुका था। कहता मैंने कब किया इनकार, उसको याद नहीं था कि वो कितना टाइम फ्रेम वो आके फिर उसने अच्छे तरीके से शादी की। मैंने कहा उसको वापस नहीं आपने वहाँ जाने देना। फिर उन्होंने आके थोड़ा टाइम यहाँ रह के फिर सऊदी अरब कपल चला गया हैप्पीली माशाल्लाह। तो मतलब इस तरह की चीज़ें जो मेरी समझ अकल से भी बाहर थी कि इसमें उनका मेरा नज़र आना, फिर उनका मुझ तक आना, फिर मुझे वो तमाम मंजर नज़र आना बग़ैर किसी अल्लाह ताला करते हैं, यह हमारी कुदरत नहीं है। एक में बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या, रेहाम साहिबा जब पहली बार धरने में आई हैं, उन्होंने चादर सी ओढ़ी हुई थी कि हाथ में खाने पीने की चीज़ें थीं। उन्होंने मुझे जस्ट हमारे जैसे आपस में टक्कर सी नहीं हो जाती वो हुआ। उन्होंने कहा वो सॉरी, वो अंदर गई। वो द टाइम शी टच मी और वो अंदर इस तरह गई हैं, मुझे लगा कि शी इज़ ऑन सम मिशन, ये कुछ करेंगी और नुकसान देंगी। अब ज़ाहिर बात है कि वो कहते हैं ना करदा पीर होला होता है। अब ये बातें मेरा ना कोई गेटअप है ना कोई ऐसा था, मुझे लगा मैंने सबने उनको मुबारकबादें दी, ख़वातीन ने उनको सोने के सेट भी दिए कि ऐसे तोहफे तहाइफ, मैंने इनको एक फूल भी नहीं दिया।